सर आज जो सदन में हंगामा हुआ है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय राज्यपाल किस मुंह से अपनी सरकार का बखान करने का काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में 3 दोषी मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं। एक मंत्री वो जो भागलपुरा में घटना घटती है जिसमें 40 निर्दोष लोगों की जान जाती है, वो दोषी मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं। एक मंत्री जो छिंदवाड़ा में नकली कप सिरप पीने से 26 मासूम बच्चों की जान जाती है, उसके दोषी मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं। एक वो मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी माना है और उस पर कार्रवाई करने का काम की बात कही जा रही है। और जो महिला सैन्य अफसरों को अपमान करने का काम करते हैं, वो मंत्री सदन के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब तक इन मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, हमारा ये विरोध जारी रहेगा। और हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर इनके इस्तीफे लिए जाएं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर सरकार कर्जे पे कर्जा लेती जा रही है, चाहे लाडली बहना को लेकर हो, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार का वित्त प्रबंधन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, विफल हो चुका है। सरकार की ये स्थिति है कि सरकार ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार गले गले तक कर्ज ले रही है और सरकार बार बार ये कहती है कि हम तो प्रदेश का विकास करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो क्या 90 डिग्री के पुल बनाने के लिए आप कर्ज ले रहे हैं? क्या आप उन पुलों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं जो 1 महीने भी टिकते नहीं हैं और अगले महीने गिर जाते हैं? क्या आप उन सड़कों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं जो 15 दिन में उखड़ जाती हैं? तो ये कुल मिलाकर के ये सारा पैसा इनके जेबों में जा रहा है। जो हमारे जनता की जो मेहनत की कमाई है, वो मेहनत की कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम ये सर किसानों को लेके अपन बात करें तो कि किसान काफ़ी मतलब दुखी हैं इस सरकार से, तो इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से आज जो किसानों की स्थिति है और विशेष रूप से जिस प्रकार से पूरे देश के अन्नदाताओं को मोदी जी ने अमेरिका के सामने गिरवी रखने का काम किया है, अमेरिका के सामने बेचने का काम किया है, वो आने वाले दिनों में हमारे जो देश के जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो खून के आंसू रोएंगे। आज पहले ही वो परेशान है, आज वो उसकी लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है, वो अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहा है, आज वो समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करके हमारे बचे हुए किसानों की जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने करा है। थैंक यू।